नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी को दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में हिरासत में रखा गया है और राहुल गांधी आज पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सैनिक के परिवार से मिलने नहीं दिया था। ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब वो आरएमएल अस्पताल तक पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद कर दिया गया, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और उन्होंने फिर उसके बाद तंज कसा कि ये ही हिंदुस्तान है और ऐसा ही हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर उन्होंने फोन पर बात की और उसके बाद परिवार खुद उनसे मिलने के लिए बाहर आने की खबर राहुल गांधी ने मीडिया को दी, लेकिन अंदर उनको नहीं जाने दिया गया। और उनसे थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जब पहुंचे थे, वो परिवार से मिलकर बाहर आए, उसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हमारे साथ इस वक्त मनीष सिसोदिया खुद जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपने जो है परिवार से मुलाकात कर ली थी, उसके बाद पुलिस ने आपको हिरासत में लिया? जी बिल्कुल, मैं वहाँ 5 मिनट पहले ही पहुंचा था। परिवार के जो रामकृष्ण जी के बेटे हैं उनके साथ मिल रहा था, वो रो रहे थे वहाँ पे बैठ के। और जैसे ही मैं मीटिंग खत्म कर रहा था, तुरंत मुझे हिरासत में ले लिया गया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई धरना नहीं चल रहा, कोई प्रदर्शन नहीं है, इस तरह से गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, इन लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? तो शोकग्रस्त परिवार है, पूर्व सैनिक का शोकग्रस्त परिवार है, उससे अगर मैं डिप्टी सीएम दिल्ली होने के नाते में पहुंचा हूँ तो इसमें हर्ज क्या, आपको प्रॉब्लम क्या? बोले जी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है। और उसके बाद से मुझे लगातार यहाँ पे थाने में ला के बिठाया हुआ है और सैनिक रामकृष्ण के बेटे हैं उनको भी हिरासत में लेके पुलिस बिठा के इधर उधर अभी घुमा रही है। आप इस वक्त जो है मंदिर मार्ग थाने में ही मौजूद है? तो मुझे मैंने पार्लियामेंट थाने में मेरी हिरासत में लेके रखा हुआ है और मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ कि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है ही नहीं। अब क्यों मुझे हिरासत में लेके रखे हुए? मुझे और भी काम करने बोले, नहीं कि आपको बस हम हिरासत में लेने के ऑर्डर है आपको। मैंने इनसे कहा आप मुझे लिखित में ऑर्डर दिखाइए, ना कोई लिखित में ऑर्डर है ना कोई वो है, और बस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे यहाँ हिरासत। एक पूर्व सैनिक आत्महत्या कर लेता है, उसके परिवार से मिलने में इनको लॉ एंड ऑर्डर की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये कैसा देश बना रहे हैं ये लोग? मनीष जी, जब आप वहाँ गए थे उस वक्त क्या पुलिस मौजूद थी? क्योंकि आप तो परिवार से मिलकर भी आ गए थे, तो फिर किस बात की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी? वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ सवाल इसका लॉ एंड ऑर्डर का है ही नहीं। वहाँ 5 लोग, उनके 5-6 लोग उनकी फैमिली के, उनके गांव के लोग बैठे हुए थे। ऑफकोर्स मीडिया था वहाँ पे। मैं वहाँ से बस मिलके उनसे ऑलमोस्ट निकल रहा था, तभी मुझे वहाँ से उठा लिया इन लोगों ने। तो अभी पुलिस वाले क्या कह रहे हैं आपको? अभी उन्होंने आपको थाने में रखा हुआ है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि आपको छोड़ क्यों नहीं रहे वो? मुझे कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आपको अभी छोड़ नहीं सकते। यानी जब तक वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम नहीं कर दिया जाएगा उनके शव का, या फिर ये जो है अंतिम संस्कार नहीं हो जाएगा, तब तक वो आपको वहीं पर रखेंगे क्या? अब मुझे पता नहीं है इन लोगों की क्या प्लानिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि इनको कुछ अजीब सा अहंकार है इनको। ये सैनिकों की बात करते हैं, ये सैनिकों की बहादुरी पर अपनी पीठ ठोकने की बात करते हैं। और जब एक पूर्व सैनिक आत्महत्या कर लेता है, इनके नाम चिट्ठी लिख के आत्महत्या कर लेता है, तो उसके परिवार को ये अरेस्ट करते हैं, उसके परिवार को डिटेन करके परेशान करते हैं, उसके परिवार से मिलने वाले लोगों को ये परेशान करते हैं। तो ये समझ नहीं आ रहा है किस तरह का लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किस तरह की ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं। कौन सी देशभक्ति है इन लोगों की? अगर पूर्व सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं इनके नाम चिट्ठी लिख के, और ये कह रहे हैं हम सेना पे गर्व करते हैं। सेना आप पे कैसे गर्व करे? आपको तो सेना पे गर्व है, पूरे देश पे गर्व है, लेकिन सेना आपके ऊपर कैसे गर्व करे, ये तो बताइए। जी मनीष जी, जहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर का शक होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, वहाँ सबसे पहले धारा 144 लगा दी जाती है। क्या ऐसा कुछ किया था इन्होंने? देखिए, धारा 144 हो या जो भी हो, अब मुझे नहीं पता कि धारा 144 लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन हॉस्पिटल में अगर मैं डिप्टी सीएम होने के नाते दिल्ली में एक परिवार से मिलने पहुंचा हूँ, सैनिक का, पूर्व सैनिक का परिवार है, वो कोई आतंकवादी का परिवार थोड़ा ही है उससे। और मैं भी डिप्टी सीएम हूँ दिल्ली में ये घटना हुई है। मैं जाके शोकग्रस्त परिवार से मिल रहा हूँ, वो मुझे अपने सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं कि मेरे पिताजी इतने बहादुर थे, इस तरह अपने देश के लिए काम करते थे, इस तरह अपने गांव के लिए उसके बाद काम करते थे। तो और सिंपल पुलिस ने मुझे आके कहा कि आप यहाँ धरना मत दीजिए। मैंने उनको कहा धरना नहीं दे रहे हैं, बस 5 मिनट में मैं निकल रहा हूँ। और निकल के तो 2 मिनट बाद वापस आए और मुझे उठा के लेके चल पड़े। आपके मुताबिक कौन हो सकता है इन सबके पीछे? देखिए, मुताबिक तो सारा देश देख रहा है कि इस देश में केंद्र सरकार, ऐसी केंद्र सरकार बैठी हुई है जिससे सवाल पूछना, जिसके बारे में आज पूर्व सैनिक ने इनकी एक हरकत पे सवाल उठाए। ये दावा कर रहे थे हमने वो आरोपी दे दिया, पूर्व सैनिक की आत्महत्या बताती है कि ये छलावा था। तो सेना के साथ किस तरह से छलावा कर रही है मोदी सरकार, उसकी पोल इस आत्महत्या से, दुखद आत्महत्या से खुली है। तो वो वही लोग हैं अब इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
यानी सीधा सीधा निशाना केंद्र सरकार पर है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अंदर में आती है। दिल्ली पुलिस अपने से थोड़ी कर रही है। दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से ये विवेक का इस्तेमाल थोड़ी कर रही है। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन जब आप परिवार से मिलने जा रहे थे तब उन्होंने नहीं रोका आपको, जब आप मिलकर आ गए तो वो आपको रोक रहे हैं, तो आपको लगता है इस बीच में ही कुछ बातचीत हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंची और तुरंत ये एक्शन लिया गया है? जब भी लिया गया हो, देखिए मैं क्योंकि अभी हिरासत में हूँ, इन लोगों का निर्देश मुझे हो रहा है कि मैं बहुत लंबे समय तक फोन पे बात नहीं कर सकता आपके साथ में, तो यहाँ पुलिस ऑफिसर्स मुझे यही इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप खुद जो आपके दर्शक हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व सैनिक के परिवार से मिलने में देश के एक इलेक्टेड लीडरशिप को अगर कानून व्यवस्था खतरा होता है तो कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, कौन से सवालों की बात कर रहे हैं? देश के सैनिकों को धोखा दे रही है मोदी सरकार और उनके साथ छलावा कर रही है। उनके नाम पे पोस्टर लगा देते हैं, उनके नाम पे कहते हैं हमें वोट दो, लेकिन जब वो पूर्व सैनिक कुछ मांगता है, कहता है मेरे को पेंशन बराबर की दे दो, कहते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको डिटेन कर लिया जाएगा। लेकिन मनीष जी, आपको नहीं लगता कि इस मौके पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो राजनीतिक एक राजनेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि अगर एक पूर्व सैनिक आत्महत्या करता है तो उसके परिवार के साथ जाके खड़ा हूँ। पूर्व सैनिक ने क्यों आत्महत्या की? पूर्व सैनिक ने इस देश की राजनीति की वजह से आत्महत्या की है। इस देश की राजनीति शर्मनाक स्थिति में पहुंच गई है। उस जो केंद्रीय राजनीति बैठी है उसकी वजह से